हेलो डियर, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में लेफ्ट किया था वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो फंड जनरेट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक वजह और भी होती है, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। नाउ डियर, वी कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये दो तरह से फाइंड किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अब फंड फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से जो फंड जनरेट होता है उसको निकालना है। तो एक बात बताओ, ऑपरेशंस के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं यानी कि इनकम जो बताता है, वो स्टेटमेंट कौन होता है, क्या होता है। तो आपको पता चलेगा कि यह स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, या ये कह लें कि ये इनकम स्टेटमेंट होता है। तो इसको हम इस नाम से जानते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम एक छोटा सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने बनाना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में इसका ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले चलें इस बात को देखें। डियर स्टूडेंट्स, हम इधर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, चलो मान लो 10,000 का है, और टू परचेज 1 लाख का है, और टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो 10,000 के हैं, बाई सेल 2 लाख का है, सपोज कर रहे हैं भाई, बाई क्लोजिंग स्टॉक चलो ले लो 10,000 या 20,000। तो आप जो जीपी पाते हो ना, ये आपका आता है 1 लाख, और ये मिला के होता है 2,20,000, 2,20,000। दैट इज क्लियर। ओके, अब एक चीज देखो, एक चीज हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो सेल्स है ना, ये कैश सेल हो सकता है और क्रेडिट सेल भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, ये दोनों मिला के अगर क्रेडिट सेल है तो आपका क्या बनाता है, डेटर्स या बीआर, या ये कह सकते हैं कि रिसीवेबल्स बनाता है। ओके, और ये जो कैश सेल है ये आपका क्या बनाता है, कैश बनाता है। और ये जो स्टॉक है ना डियर, ये भी क्या बनाता है, स्टॉक बनाता है। यानी ये कुल मिला के तीनों, यानी कि इस साइड का जो भी तीनों कंटेंट है, ये कहीं ना कहीं से आपका वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में होता है। दैट इज क्लियर। अब क्या करते हो, आप जितने भी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप क्या करते हो, पेड करते हो। तो इसमें से इसको जब डिडक्ट किया तो मेनली जीपी जो है आपका ना, ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में होता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो जीपी होता है ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में होता है। चलो ठीक है, आपने क्या किया, ये जीपी को आपने यहाँ 1 लाख ट्रांसफर कर लिया, बैलेंस बीडी कर लिया। अब देखो, आपने इधर लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 5,000, टू गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा 1,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ लिखा 1,000, टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ लिखा 1,000, टू
एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस लिखा 10,000। इसके बाद आप पाते हो टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये आपका 1 लाख में से 10, 5, 15, 3, 18,000 घटा दोगे तो 82,000 पाते हो। यानी ये 1 लाख का फिगर बनता है, ये 1 लाख का फिगर बनता है। छोड़िए, अब एनपी को आपने बाई एनपी लिखा 82,000 एंड फिर क्या किया, टू एप्रोप्रिएशंस किए, आपने डिफरेंट एप्रोप्रिएशन किए और फिर क्या, आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो कुछ भी आपने डिस्क्लोज किया। नाउ डियर, इससे मेनली जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इस दौरान यानी ऑपरेशन से आपका जो फंड जनरेट हुआ था यानी 1 लाख रुपए को, तो आपने क्या किया, यूज किया। कहाँ यूज किया, चलो देखो, आपने ये पेमेंट्स, ये जितने पेमेंट्स किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब के सब जो है ये नॉन कैश फॉर्म में है। इसका मतलब कि इसके लिए आपका कोई भी फंड यूज नहीं हुआ, इसके लिए आपका कोई भी फंड यूज नहीं हुआ। तो आप देखो कि आपका एग्जैक्ट जो फंड यूज हुआ वो हुआ 10,000 का। तो 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे तो आपका फंड होना चाहिए यानी कि 90,000। आपने चेक किया आपके बिजनेस का जो फंड था वो कितना था, 90,000, लेकिन आपका जो वर्किंग कैपिटल जो फंड था आपका यानी वर्किंग कैपिटल था वो 90,000 था, जबकि नेट प्रॉफिट आपका केवल 82,000 था। तो ऑपरेशन से ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन से कितना फंड जनरेट हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ तो मिक्सअप है। आप अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना देते हो, आप उससे नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता कि ऑपरेशन से फंड कितना जनरेट हुआ है। तो यानी कि हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए, अब जो जो चीजें आपने अपने, ये देखो आपने जितने अप्रोप्रिएशन किए वो सब क्या है, जितने अप्रोप्रिएशन किए सही में वो केवल कागजों में, वो केवल बहियों में ट्रांसफर होता है, एग्जैक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड निकलता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो आपने नेट प्रॉफिट किया यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पूरे साल कितना फंड जनरेट किया, तो जब एप्रोप्रिएशन होता है तो आपका डिडक्ट हो जाता है वो, तो जितने एप्रोप्रिएशंस किए हैं वो सब के सब नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं। छोड़िए, दो चीजें हैं कि हम इससे कंप्लीटली फंड फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं निकाल सकते या कितना फंड यहाँ पर यूज हुआ है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम अलग से फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए अलग से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो होगा उसमें ऐड किया जाएगा क्या, ऑल एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट के लिए जितने एप्रोप्रिएशंस किए हैं वो सब के सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, चाहे वो टैक्सेशन के लिए किया हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन के लिए किया हो, चाहे वो प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए किया हो, या आपने डिविडेंड्स पेड किए हों, जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सब के सब यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। फिर जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल
एसेट्स रिटर्न ऑफ, ये सब के सब माय डियर यहाँ पे नेट प्रॉफिट के साथ ही इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ओके, अब क्या इंक्लूड करना है, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स आपने राइट ऑफ किया है। कौन कौन से फिक्टिशियस एसेट्स आपकी बैलेंस शीट के अंदर, वो डिफरेंट फिक्टिशियस एसेट्स अवेलेबल होते हैं डियर, डिफरेंट फिक्टिशियस एसेट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया, डेफर्ड एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था और आपने उसको राइट ऑफ किया, या कोई ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक्सेस किए गए हों और उसका लाभ बिजनेस डिफरेंट आने वाले ईयर्स में उठाता हो, आपने क्या किया, उसे राइट ऑफ किया हुआ है। तो जितना राइट ऑफ किया हुआ है, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स का राइट ऑफ किया, चाहे फिक्टिशियस एसेट का राइट ऑफ किया, सब के सब आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। दैट इज क्लियर? ओके। एंड क्या, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपने पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट में लिखा हो, उसे सब का सब नेट प्रॉफिट आपका घट जाता है, जो कि वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं होता। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब डियर, ये सब चीजों को क्या किया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सबको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐड के बाद इसके जो डिडक्ट कंटेंट हैं, डिडक्ट होने वाले कंटेंट हैं, चले इसके विषय में हम समझते हैं, जो डिडक्ट होने वाले कंटेंट। सो डियर, अब देखो ना, ये तो ऐड होने वाले कंटेंट है, मुझे इधर लिखना चाहिए था, मैंने पहले ही इधर लिख दिया हुआ है, मुझे लगा कि यहाँ स्पेस में आपके स्पेस बच जाएंगे, लेकिन चलो अब सेम चीज ये चीज मैं इधर लेके आता हूँ। ये फिगर आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक टोटल किया हुआ है, और इसमें से जो लेस होने वाले कंटेंट हैं, लेस होने वाले कंटेंट क्या है, सबसे पहले कि कोई नॉन कैश इनकम यदि है। नॉन कैश इनकम क्या है भाई, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख बैठा है, यानी कि वो आपके नॉन कैश फिगर में है, या आपके नॉन ऑपरेटिंग से संबंधित है, यानी कि आपके ऑपरेशन से संबंधित नहीं, क्योंकि आप ये निकाल क्या रहे हो, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल रहे हो। तो कोई भी ऐसा, जैसे कि आपने क्या जनरेट किया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आप नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी है, पहला कि refund of tax, second profit on sale of investment, ये सब इसके अंदर लिखेंगे। थर्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिविडेंड रिसीड, यदि आपने डिविडेंड पाया है, डिविडेंड रिसीड, दैट इज क्लियर। तो इन फिगर्स का टोटल किया जाएगा और यहां ले आएंगे, और ये जो आया इसके टोटल में से इसको डिडक्ट कर लेंगे। सो डियर, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस पता चल जाएगा। दैट इज क्लियर। इजिली आप एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में इसे बना सकते हो, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना सकते हो, या आपके सामने समस्या है एग्जैक्टली यदि सभी फिगर्स आपकी क्लियर नहीं है, तो आप एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना सकते हो। जैसे
एडजस्टेड पीएल अकाउंट, इसका जो सेकंड मेथड है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का, वो होता है एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाना। सो डियर चलिए देखिए एडजस्टेड पीएल अकाउंट कैसे आप बनाते हो। आप यहाँ पे लिखें, आप यहाँ पे लिखें, ऐसे लाइन खींच ले और इसकी दो साइड एडजस्टेड पीएल अकाउंट का आप बना लें। ओके, आपने लाइन खींच ली, आप लिखोगे यहाँ पे एडजस्टेड पीएल अकाउंट, आप लिखोगे यहाँ पे एडजस्टेड पीएल अकाउंट, आप लिखेंगे यहाँ ही एडजस्टेड पीएल अकाउंट, यानी कि आपका पीएल क्या बताता है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नेट प्रॉफिट बताता है या नेट लॉस बताता है, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। तो जब फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है तो हम उसी पीएल अकाउंट का एडजस्टमेंट कर लेंगे और इससे हमको क्या निकालना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेशंस के दौरान जो फंड का लॉस हो गया, फंड जो यूज हो गया, हमें वो निकालना है। तो डियर हम उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने हैं। तो उसके लिए हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएंगे और इसके कॉलम्स यही हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड है, और ये पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट साइड है, और ए अमाउंट लिख देंगे। ओके, देखो इसमें इसको बनाने में माय डियर स्टूडेंट्स आपको दिक्कतें आती हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस क्लासेस को शुरू से एंड तक आप देखें और बिल्कुल आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने। और मैं बता दूं बीकॉम के स्टूडेंट, CIM-Com अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल स्टूडेंट डिसीजंस के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यदि किसी दिक्कत में होते हैं तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने में, जब भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे होते हो तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता में ना हो, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाला जाएगा ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि आपको तो बैलेंस शीट दिया होगा, आपको बैलेंस शीट दिया होगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया होगा, 2 वर्ष का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड्स किया होगा। 2 वर्ष का जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स किया है तो आप कुछ भी ना सोचें, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट फिगर दिया होगा उसको ओपनिंग लें, और करंट ईयर का दिया होगा तो उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट लें। कैसे दिया होगा, जैसे ये 2019-20 का फिगर दिया हो या 2018 एंड 19 का फिगर दिया हो, तो ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर का है। ओके, तो आप इस ईयर्स को 2 चीज कर सकते हो। पहला कि मान लो इस साल का प्रॉफिट 1 लाख दिया है और इस साल का प्रॉफिट 2 लाख दिया है, तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी पिछले साल का बैलेंस तो 1 लाख का हम लेके आए ही थे, बस इस साल हमने कितना कमाया, इस 2 लाख में ये 1 लाख डिडक्ट कर ले, तो इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, यानी कि इस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया वो केवल 1 लाख है। तो या तो सीधे हम यहाँ लिख दें टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना 1 लाख, या तो हम ऐसे लिख लें टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1 लाख, या तो समझने की कोशिश कीजिएगा बाई बैलेंस BD कितना, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, और यहां देखो टू बैलेंस CD, यानी यहां हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं प्रॉफिट का, यानी कि ये 2 लाख। तो भी देखेंगे कि बात एक ही हुआ, जो मैंने पहले लिखा हुआ था वही बात यहाँ पे भी हुआ, सेम बात वही यहाँ पे भी होगा। क्या होगा कि 2 लाख में से 1 लाख डिडक्ट किया तो अभी हमने 1 लाख लिखा था, वही फिगर आ गया। तो देखो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए। टू बैलेंस BD आप लिख लिया, ओके चलो ठीक है। और ये जितने कंटेंट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं सभी के सभी कंटेंट आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, सभी के सभी कंटेंट यहाँ पे पुट कर लें। जैसे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखना नहीं, क्योंकि आपको यहाँ टू बैलेंस BD लिखना है। ऑल अप्रोप्रिएशंस, ऑल
एप्रोप्रिएशंस, जितने भी एप्रोप्रिएशंस किए हैं आपने प्रॉफिट का, चाहे वो टैक्सेशन के लिए किया हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन के लिए किया हो, चाहे वो डिविडेंड्स के लिए किया हो, चाहे आपने प्रपोज्ड डिविडेंड किया हो, चाहे आपने डिविडेंड्स डिक्लेयर किया हो, बांटे हो डिविडेंड्स, सब कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर जितने भी आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया, तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ किया, जो फिगर आपने राइट ऑफ किया हुआ है, जितना राइट ऑफ किया हुआ है उतना लिखेंगे। उतने अमाउंट से आपका फंड क्या होता है, उतने अमाउंट से आपका फंड कम हो जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे तो आपका वो फंड एग्जैक्ट फंड पता चल जाएगा, एग्जैक्ट फंड पता चल जाएगा। छोड़िए, अब क्या होता है, जितना आपने फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ किया है, क्या राइट ऑफ किया है, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ किए हैं, कौन कौन से फिक्टिशियस एसेट्स आपने राइट ऑफ किया है, सब कुछ, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया, डेफर्ड एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया, लॉस ऑफ पीएल जो डेबिट बैलेंस था इसको राइट ऑफ किया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये राइट ऑफ किया, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को राइट ऑफ किया। सब कुछ जितना आपने नॉन कैश एक्टिविटीज या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी, वो सब के सब जिनको आपने पीएल अकाउंट में कंसीडर किया हुआ है, सब के सब नेट प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर लेंगे तो फंड पता चल जाएगा। यानी लिखेंगे यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितनी चीजों को आपने डिडक्ट किया हुआ है वो सब कुछ एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप मेंशन कीजिएगा, तब आपको फंड पता चलेगा। अच्छा, अभी जितनी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिडक्ट वाले आइटम में लिखा था सब कुछ क्रेडिट में लिख देंगे, सब कुछ, और लास्ट में यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, या यूं कह लें करंट ईयर बैलेंस। करंट ईयर बैलेंस का मतलब कि ये 2 लाख रुपए, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस लिखना होगा तो पहले ही लिख देंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस इधर तो क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखेंगे। चलो ठीक है, अब लिखो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ fixed assets and by profit on sale of investment, सब कुछ इसके अंदर लिखेंगे। या कोई डिविडेंड्स या कोई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट पाया तो वो नॉन ऑपरेटिंग टर्म्स होता है, नॉन ऑपरेटिंग टर्म्स होता है, उसको हम माइनस कर लेंगे, इट मीन कि इधर लिख लेंगे। ओके, अब देखो इस साइड से इस साइड को डिडक्ट किया जाएगा तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आएगा, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये साइड ज्यादा और ये साइड कम है तो ये फंड लॉस बाई ऑपरेशंस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? फंड लॉस बाई ऑपरेशंस निकल के आएगा, और ये यूजेज ऑफ फंड की हो जाएगा, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स ऑफ फंड की हो जाएगा, जो मैंने बहुत डिटेल आप लोगों के साथ ही स्टडी किया हुआ बताया हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस के दौरान जो आपका फंड जनरेट होता है, ये बैलेंसिंग फिगर आपके सामने पता चलता है। तो चले डियर, अब
एक एक एडजस्टमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, एंड हाउ यू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, और उसको यानी जो थर्ड हम लोगों की तैयारी है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की है। चलें इसकी ओर देखते हैं। डियर, आपके ये स्क्रीन पर एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल छोटा सा है, यानी ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के लिए एक क्वेश्चन है कि कहता है कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। यहाँ लिख लें कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी इस इंफॉर्मेशन से हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना था। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम एक स्टेटमेंट बना लें या तो हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना लें। चलो मैं सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जोर दूंगा क्या बनाने के लिए, आप हमेशा एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना के फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालें। ये क्यों निकालें? यदि आप एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना के निकालते हो, यदि इंफॉर्मेशन कम है, यदि आप इंफॉर्मेशन कम है तो आप स्टेटमेंट बना सकते हो, लेकिन यदि इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि आप एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएं। चले कैसे बनाना है एडजस्टेड पीएल अकाउंट, मैंने बहुत सिंपल ये लाइन आपसे बोला था, ड्रा किया जाएगा। ये लाइन आप ड्रा कर लीजिए। आप लिखेंगे यहाँ एडजस्टेड पीएल अकाउंट, कब का डेट 31/3/2015 अप टू 31 मार्च 2015। यानी हमने साफ साफ कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ध्यान दीजिए बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। दैट इज क्लियर। तो ओपनिंग बैलेंस को आप यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 4,50,000। ओके, अब हम कहते हैं कि ये आप या तो याद रखें, यहां पे लिख दे टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन 4,20,000। ओके, देखो इन्फॉर्मेशन उतने ज्यादा नहीं है, बहुत नीचे लिख दिया है, लेकिन देखा जाएगा, कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व्स पहले 1,50,000 था, अब 1,87,500 हो गया। इट मीन डियर कि आपने क्या किया, आपने 37,500 इस साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। इट मीन कि एप्रोप्रिएशंस किया। अभी 2 सेकंड पहले हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि कोई भी एप्रोप्रिएशंस होगा उस सब का सब नेट प्रॉफिट में ऐड होगा या एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स अकाउंट कितना 37,500। ओके डियर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो गुडविल, गुडविल आपने 15,000 से राइट ऑफ हुआ। भाई गुडविल घटने का क्या मतलब है, देखो गुडविल कभी अकेले नहीं सेल होती है। गुडविल जब भी सेल होती है न तो गुडविल पार्शियल सेल होती है, इंटायर बिजनेस के साथ गुडविल सेल होती है। तो गुडविल का कम होना राइट ऑफ हमेशा ट्रीट किया जाएगा। यदि गुडविल बिकेगा तो क्वेश्चन में लिखेगा कि गुडविल बेचा गया है। लेकिन कभी गुडविल एक ऐसी एसेट होती है कि जिसको अकेले नहीं बेची जा सकती, जिसको बिजनेस के एंटायर बिजनेस के साथ बेची जा सकती है। यानी गुडविल का कम होना हमेशा राइट ऑफ ट्रीट किया जाएगा, हमेशा राइट ऑफ ट्रीट किया जाएगा। तो टू गुडविल राइट ऑफ कितने से 15,000 से गुडविल राइट ऑफ हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9,000 से आपने प्रोविजंस किया। मैंने पहले भी बताया कि आपको कोई भी प्रोविजंस होगा तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर लिखना होगा, डेबिट साइड के अंदर लिखना होगा। तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 9,000 का फिगर, 9,000 का। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ होता है डियर। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कितना राइट ऑफ किया 7,500
500 राइट ऑफ किया। इट मीन कि क्रेडिट साइड में कोई कंटेंट्स आने वाला नहीं है। चलें देखते हैं। 37,500 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500 प्लस 4,20,000 माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 39,000, यानी बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशंस 39,000, और इसे बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। दैट इज क्लियर। 4,89,000 4,89,000 ये बनेगा। सोडियम ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी मुझे ऐसा लगता है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में नहीं होगी। आगे डिफरेंट चीज़ें आएंगी, एक एक चीज़ों का एडजस्टमेंट का स्टडी किया जाएगा। चले देखते हैं। यदि इसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, डियर, हम लोगों का जो ओपनिंग प्रॉफिट है वो 4,50,000 का है और क्लोजिंग प्रॉफिट 4,20,000 का है। इट मीन कि 30,000 रुपए का लॉस इस साल जनरेट हुआ है। 30,000 रुपए का लॉस इस साल जनरेट हुआ है। वो करिए तो स्टेटमेंट फॉर्म में लेंगे तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस या फंड लॉस इन ऑपरेशन। भाई या तो इससे फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आएगा या तो फंड लॉस ऑपरेशन से निकल के आएगा, दोनों में से कोई तो निकल के आएगा। अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आता है तो इसे कहाँ ले जाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेस ऑफ फंड को दिखाएंगे। यदि लॉस होता है फंड का तो हम यूजेज ऑफ फंड यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड को ले जाते हैं। सो डियर चले देखते हैं। तो डियर हम लोग अब स्टेटमेंट फॉर्म में इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस ऑफ द ईयर। एग्जैक्ट एक चीज ध्यान दो, आपका जो ये प्रॉफिट 2012 को बैलेंस था वो 4,50,000 का था, लेकिन 31 मार्च 2015 को जो बैलेंस बचा वो 4,20,000 का था। यानी कि इस साल आपने प्रॉफिट नहीं कमाया बल्कि इस साल आपके बिजनेस में लॉस हो गया। यानी कि ये नेट लॉस ऑफ द ईयर 30,000, और इसको ब्रैकेट में कर लें या माइनस लिख लें। ओके, ऐड वाले कंटेंट्स आप लिखते हैं। ऐड क्या लिखते हैं भाई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डियर कितना, अभी आपने लिखा था 37,500 एंड गुडविल राइट ऑफ किया आपने, गुडविल राइट ऑफ किया 15,000 से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9,000 से किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है 9,000 से, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, preliminary expenses written off by 7,500। यानी इसका टोटल कर लेंगे आप, इसका टोटल कीजिएगा तो 37,500 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू माइनस 30,000
आप फिगर पाते हैं 39,000 यानी 39,000। अच्छा, लेस वाले कोई कंटेंट यानी नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम कुछ भी नहीं है, तो ये 39,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। छोड़िए, ये बहुत ही यूजुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करना, सॉरी फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना। यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आप कैलकुलेट कर लेते हो और स्टेटमेंट आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल सॉल्व कर लेते हो, तो आई होप कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी हो जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत बिजी हो जाएगा। तो अब चलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए फिगर ड्रा किया जाए। छोड़िए, जो लास्ट स्टेप हम लोगों का है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है। हमने आपसे ये बात किया था इस टॉपिक पर, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। आप या तो टी टाइप का बना सकते हैं, यानी इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में बनाया जाए। ये आप लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोई डेट होगा फॉर द ईयर, और ये बंद कर लेंगे। आप लिखेंगे इस साइड को सोर्सेस ऑफ फंड, और ये अमाउंट इस साइड को यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ फंड, और ये अमाउंट होगा। दैट इज क्लियर? ओके, दो चीजों को हम बहुत इजीली आपको बता देते हैं कि देखो साफ बात है कि फंड फ्रॉम, यदि ऑपरेशंस आया है तो इधर लिखेंगे, और फंड लॉस बाई ऑपरेशंस आया है तो इधर लिखेंगे। ये बातें आपसे हो चुकी हैं इस पे कि हम लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएंगे या फिर हम एक स्टेटमेंट फॉर्म बनाएंगे। देखो इधर डिक्रीज इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इधर इंक्रीज इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप लोगों को याद होगा माय डियर, आप लोगों को याद होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के माध्यम से हम लोगों ने किया था। फिर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि देखो ऑपरेशन दो बैलेंस शीट की दो कंटेंट्स पर हम लोग चले गए। एक तो हम लोगों ने ऑपरेशन से कैलकुलेट कर लिया, भाई आप हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को आप पहले समझो कि आपने क्या किया। पहली बात कि ऑपरेशन से आपका क्या फंड बना, इस चीज को हम लोगों ने ट्रेडिंग पीएल से फाइंड कर लिया, जी कर लिया। फिर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से हमने चेक कर लिया कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, तो बचा क्या है अब बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर केवल एक चीज बचा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यानी फिक्स एसेट्स एंड फिक्स लाइबिलिटीज। ये केवल आपके चीजें ये आपके पास बची हैं। अगर इनमें कोई कन्वर्जन होता है तो क्या वहां पे फंड फ्लो है या नहीं है। ठीक है, चलो डियर, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म borrowing, dividends रिसिप्ट। हालांकि इस चीज को आपने क्या किया है, डिविडेंड रिसीव, आप ध्यान देना फंड फ्रॉम ऑपरेशन के दौरान आपने उसको नेट प्रॉफिट में ऐड किया था। दैट इज क्लियर। यदि आपने डिविडेंड्स कोई जो रिसीव किया है उसको मेंटेन किए हुए है, ओके क्या किया आपने क्या किया भाई,
यानी कि आपने क्या किया, डिविडेंड अगर रिसिप्ट किया तो इधर, यानी कि ये कह सकते हैं कि जितने भी नॉन ट्रेडिंग इनकम होंगे और वो फंड के सेंस में आपको जनरेट हुए हैं, नॉन ट्रेडिंग इनकम कोई भी होगा जो फंड के सेंस में आपको जनरेट हुआ है, वो सब का सब हम यहाँ पर ले आएंगे, सब का सब हम यहाँ पर ले आएंगे। दैट इज क्लियर। अब चलो अब देखो अब क्या किया है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड। मैंने एक साफ बातों में आपको एक चीज बोला है, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको इन्हीं से देखना है। मैंने क्या किया, ऑपरेशन से यानी ट्रेडिंग एंड पीएल से ऑपरेशंस निकाल लिए, वर्किंग कैपिटल यानी चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों से हमने क्या निकाल लिया, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम लोगों के पास केवल एक चीज बचा हुआ है, फिक्स एसेट्स एंड फिक्स लायबिलिटीज। इनमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो इन चेंजेस की वजह से यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंड जनरेट हुआ है या फंड यूज हुआ है, बस केवल इनको देखना है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कोई वजह नहीं होती कि जिनसे फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड जो है जनरेट होता हो। दैट इज क्लियर। अच्छा, इधर सेम चीज है, जस्ट अपोजिट। यदि आपने क्या किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट किया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, कोई भी एसेट अगर जो लॉन्ग टर्म है उसको परचेज किया, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किया, रिडम्पशन ऑफ क्या, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, या बाई बैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम वर्किंग कैपिटल किया, तो फिर आपका क्या होगा, ये आपका फंड आपके ऑर्गेनाइजेशन से चला जाएगा। यानी कि यदि आपने डिविडेंड पेड किया, डिविडेंड पेड किया, तो ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड पेड किया, आपका फर्म से आउट होता है, आपका पैसा आउट होता है, तो इसको माइनस कर लेंगे, यानी इसको लिखेंगे एंड फिर क्या, ये दोनों साइड का टोटल डियर, ये दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, इक्वल आता है, ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। दैट इज क्लियर। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका ड्रा होता है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो चलो फिर से एक प्रिपरेशन की कहानी, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, चलो उसके विषय में डिक्लेयर किया जाए। डियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि ये कंप्लीटली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये एनालिसिस हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर केवल इन्हीं की एनालिसिस की जाती है, केवल इन्हीं की एनालिसिस की जाती है। डियर, जब हम लोग फंड फ्लो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो देखो ये साफ साफ, ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो फंड जनरेट होता है, तो आपने इसे फंड लॉस या फंड फ्रॉम ऑपरेशन का नाम दिया। दैट इज क्लियर। यानी इसमें की सभी बातें आपकी कहाँ चली गई, सब की सब बातें आपकी चली गई एडजस्टेड पीएल अकाउंट की ओर। यानी कि इसके लिए हम लोगों ने जो फिगर ड्रा किया वो था एडजस्टेड पीएल अकाउंट, और हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशंस
एंड फंड लॉस्ट बाई ऑपरेशंस को फाइंड कर लिया। लेकिन डियर बैलेंस शीट में दो कंटेंट मिलते हैं, एक तो फिक्स्ड नेचर के और एक तो करंट नेचर के। ओके, अब देखो मैंने इसके लिए क्या करना है, करंट नेचर्स की चीजों से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, इससे हम लोगों ने बनाया स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दो चीजें पाया, एक तो इंक्रीज पाया एक तो डिक्रीज पाया। बची ये चीजें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के इनमें चेंजेस देख के ये हम लोगों ने पाया कि क्या यहां से फंड का आगमन होता है या यहां से फंड का निर्गमन होता है। तो सोडिया ये कंप्लीट एनालिसिस फंड फ्लो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका किया। बाकी के इंफॉर्मेशन हम लोगों को एडजस्टमेंट में देते हैं, बाकी के इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में देते हैं। सो डियर एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए वो इंपॉर्टेंट होंगे, उसके विषय में एक एक स्टडी किया जाएगा, उसके विषय में एक एक स्टडी किया जाएगा। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को यदि फंड फ्लो स्टेटमेंट को आपको दो टाइप से बनाया, आपने टी टाइप से बनाया, यानी कि अगला टाइप क्या है चलिए उसको भी देख लें। यानी स्टेटमेंट टाइप का ऐसे हम लोग ड्रा कर लेंगे, स्टेटमेंट टाइप का ऐसे ड्रा कर लेंगे। यहां लिखेंगे डियर फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, और ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। दैट इज क्लियर? ओके, यहां लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड और यहां लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। और अभी जिन जिन चीजों का एक्सप्लेनेशन किया गया है सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जैसे कि आपने लिखा था फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, decrease in working capital, issue of shares, issue of debentures, sale of fixed assets, sale of investment, dividend receipt, non-trading इनकम, और ये टोटल कर लिया आपने। जस्ट लाइक अब बाकी की जो चीजें जस्ट अपोजिट जो आपने फंड के यूज के लिए यानी एप्लीकेशंस के लिए लिखा हुआ था वो चीजें आप इसके अंदर लिख लेंगे और फिर दोनों का टोटल कर लेते हैं। सॉरी, अब यहां पर जस्ट अपोजिट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इफेक्ट फंड लॉस बाई operations, purchase of fixed asset, purchase of investment, redemption of preference share, redemption of debentures,
डिविडेंड पेड, इन सबको आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो एग्जैक्टली आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बन के रेडी होता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था डीएम? हम लोगों की एग्जैक्ट स्टार्टिंग हुई थी। इसके बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के सहयोग से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, यानी कि उसमें कैरेट एसेट्स और कैरेट लायबिलिटीज को शो किया जाता है और फंड के यूज एंड फंड का सोर्स चेक किया जाता है। उससे हम लोगों को इंक्रीज एंड डिक्रीज पता चलता है। साथ ही साथ डीएफ एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना के हम लोग ये चेक करते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना जनरेट होता है, और साथ ही डीएफ हम लोग ये बना के यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाकर चेक कर लेते हैं, और अंत में फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये दोनों साइड आपका इक्वल आ जाता है। तो आज तक का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सही है, कंप्लीट सॉल्यूशन सही है। छोड़िए, चलिए एक छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं जो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए है। छोड़िए, ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी आपको इस इंफॉर्मेशन से फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। क्या इंफॉर्मेशन है? नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान देना, हर क्वेश्चन के पीछे ऐसे लॉजिक हो सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। यदि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंफॉर्मेशन दे दिया तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स का कोई मतलब नहीं होगा। इसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान देना, यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह दे या कहे कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, तब हम इनको ऐड कर लेंगे। लेकिन ये नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब है डियर कि ये नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स है, यानी कि यहाँ पे जनरल रिजर्व्स के ट्रांसफर को हम ध्यान नहीं देने वाले हैं, ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 20,000, एक पुरानी मशीन जिसकी कॉस्टिंग जो है 50,000 था, 20,000 में सेल किया गया, यानी कि 30,000 का एग्जैक्टली घाटा हो गया। एग्जैक्टली ये कंसिडर किया जाएगा। गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट 1,10% रिटन ऑफ, इसका मतलब हुआ कि 10% का जो रिटन ऑफ है वो इसके अंदर जाएगा, यानी एडजस्टेड पीएल अकाउंट के अंदर। ओके, तो हम स्टेटमेंट फॉर्म बना ले डियर, स्टेटमेंट फॉर्मेट बना ले, यानी कि लिखेंगे यहां कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2,50,000, यानी ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स क्यों भाई? जब नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स हमको इन्फॉर्मेशन में पहले ही दे दिया तो हमें उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिफोर यानी ये आफ्टर होता तो लिखते, लेकिन ये हमेशा बिफोर माना जाएगा यदि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। अब देखो ऐड करो क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या मशीन, मशीन की कॉस्ट 50,000 थी, 20,000 में बेच दिया, 30,000 के लॉस पर आपने मशीन को बेचा है, पहला। सेकंड, गुडविल रिटर्न ऑफ किया, कितने से? 10,000 के अमाउंट से। गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट 1 लाख एंड रिटर्न ऑफ बाय 10%, तो 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स 10%, तो थर्ड लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 20,000 का फिगर बनता है डियर। एंड
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। माय डियर यहाँ पे देखो ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कंप्लीट अमाउंट नहीं दिया, तो हम लोग तो कोई जादूगर है नहीं कि उसको खोजने जाएंगे। जो अमाउंट मिला हुआ है हमें उसको कंसिडर कर लिया जाए, यानी 10,000। फोर्थ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको मालूम है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें मतलब किससे है, हमें मतलब प्रीमियम से है, क्योंकि इस प्रीमियम को हम लोगों ने पीएल अकाउंट में जरूर दिखा दिया होगा, जरूर दिखा दिया होगा। यानी प्रीमियम यहां लेके आते हैं तो कंप्लीटली प्रीमियम आपका क्या है, लॉस है, जो आपने इस एक्सपेंसेस या लॉसेस को पीएल में कंसीडर किया होगा। तो जब पीएल में कंसीडर किया होगा तो प्रीमियम हम यहाँ पे दिखाएंगे पेमेंट्स को। दैट इज क्लियर। यानी कि कंप्लीट आप टोटल कर लें तो आपका टोटल निकल के आता है 3,20,000। 3,20,000 ये फिगर माय डियर फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान दो, आप एक जगह पे कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे आपके मन में मालूम है एक चिंता चल रही है, एक चिंता चल रही है किस बात की, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। माय डियर, मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट को यहाँ नहीं कंसिडर किया है। हमने जो प्रीमियम पे पेमेंट आपने किया है तो प्रीमियम को अपने पीएल अकाउंट में कंसिडर किया होगा, तो हम इसलिए इस अमाउंट को यहाँ प्रीमियम को केवल लिखे हैं, न कि कंप्लीट पेमेंट को लिखे हैं। कंप्लीट पेमेंट तो जानते भी नहीं कितना है। ओके, सो डियर, ये इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जरूर निकालने आया होगा। और मुझे उम्मीद है, हमारे सारे स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि आपको ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो प्रिपरेशन करने का जो टेक्निक्स है, जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप टू स्टेप जब आप चलते हो और साथ में जो छोटी छोटी बातें हैं उसको समझते हो। जैसे यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को कंसीडर नहीं किया गया है, वो क्यों नहीं किया गया है, उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया हुआ है। तो जब प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया हुआ है तो ये जनरल रिजर्व्स का ट्रांसफर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डियर, ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, चले देखें क्या कहता है। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 1,43,000 डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ goodwill written off 19,500, profit on sale of fixed assets, dividends received and loss on sale of long term investment and net profit of the year 3,90,000। तो इससे हम लोगों को फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। सो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट होता है, या हमने आपको दोनों मेथड्स बताया हुआ था। यानी कि हमने कहा था कि एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट, यानी कि एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना लेंगे, या हम एक स्टेटमेंट फॉर्मेट ड्रा कर लेंगे। दोनों मेथड्स देखा जाए, दोनों मेथड्स देखा जाए। सबसे पहले आप यहां लिखें नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 3,90,000। इसमें क्या ऐड किया जाता है, तो हमने आपको बताया है कि नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ द ईयर तो दे दिया, इट मीन कि एप्रोप्रिएशन तो कोई होंगे नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर जब दिया हो तो एप्रोप्रिएशन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि
वो ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन के पहले का प्रॉफिट है। ओके डियर, अब देखें आप लोग कौन कौन सी चीजों को यहाँ कंसिडर करने का वाले हो। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर दिया हुआ है 1,43,000, तो क्या नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर यहां भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आप यहां पे भी लिख सकते हैं 3,90,000। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 1,43,000 यहां पे भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। एनी डाउट? नो डाउट एंड नो डाउट। आई होप देखो बच्चों, आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की दोनों विधि, दोनों टेक्निक्स हम साथ में एक साथ बता देते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। गुडविल रिटर्न ऑफ, सेकेंड टॉपिक, गुडविल रिटर्न ऑफ कितने से किया, 19,500 से। तो यहां लिखो 2, ये सबके आगे 2 कर लो। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने से गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, 19,500 से। ओके डियर, अच्छा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, आप सॉरी गुडविल रिटर्न ऑफ 19,000। अच्छा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, यहां पे आप लिखेंगे थर्ड केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना है, 13,000। यहां पे भी वही 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 13,000। आई होप कि ये सब बातें आपको बहुत कॉमनली समझ में आ रहा होगा। छोड़िए, अब देखो ना आपने क्या किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये मैं इस पे आ जाऊं, चलो अभी नहीं। डिविडेंड रिसीव, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का हुआ है, 6,500। तो यहां भी लिख ले डियर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,500। हम समझते हैं कि ये कंप्लीट जो डेबिट साइड का कंटेंट है ये आपका आ जाता है। ओके, चलो डेबिट साइड की कंटेंट का टोटल करते हैं, तो 3,90,000 प्लस 1,43,000 प्लस 19,500 प्लस 13,000 प्लस 6,500 इज इक्वल टू 5,72,000 रुपए। यानी कि ये टोटल आता है 5,72,000। यहाँ भी फिगर कितना आएगा, 5,72,000 का फिगर बनता है। ओके डियर, अब देखो ना ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर लिखेंगे कितना है, केवल 2600 का है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और देखो डिविडेंड रिसीव किया है, यहां लिखो डिविडेंड रिसीव्ड कितना, 2,080। यानी कि 2,72,000 रुपए से घटा दो तो बाई, यहां बाई का आप यूज कर लेंगे, बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। मैंने कहा डेबिट ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा। अच्छा चलो इसमें से लेस की कंटेंट लिखो, लेस क्या क्या लेस करना है भाई, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये नॉन ऑपरेटिंग होता है, अभी आपने यहां पे लिखा भी है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यही फिगर 2,600 का। और देखो डिविडेंड आपने रिसीव किया, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता, तो आप फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते समय जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है उनको डिडक्ट कर लेंगे, जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, नॉन बिजनेस इनकम है, तो ये आपका कितना है भाई, 2,080 माइनस कर लो, यानी कि
माइनस 2600 माइनस 2080, ये 5,67,320। इनको 5,67,320, ये देखो ये हो जाएगा 4680, और इनको भी ये आपका आ जाएगा 5,67,320। ये डियर 5,72,000 टोटल कर लें तो ये जो आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने चाहे इस मेथड से बनाया और चाहे आपने इस मेथड से बनाया, आपने मेथड कोई भी इस्तेमाल किया तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका निकल के आता है डियर, निकल के आता है। तो आई होप कि फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के जितने भी टर्म्स हैं ये आपके बिल्कुल समझ में आए होंगे। और इसके बाद डियर मिलते हैं हम लोग अच्छे एडजस्टमेंट के साथ, जो आपके एडजस्टमेंट हैं और जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिया होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।